बुधनी विधानसभा में भी उपचुनाव होना है और बुधनी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बनाए गए रमाकांत भार्गव के टिकट विरोध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भैरुंदा पहुंचे उपचुनाव प्रभारी रामपाल सिंह राजपूत को भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते बेरंग लौटना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में ही रमाकांत भार्गव के टिकट का विरोध करते हुए कहा कि संगठन को अपना फैसला बदलना होगा। यदि संगठन ने राजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी नहीं बनाया तो चुनाव में इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये चेतावनी दे दी है अपने आलाकमान को कि अगर आपने प्रत्याशी नहीं बदला तो यही चुनाव को डिस्टर्ब करते हुए भी नजर आएंगे। शिवराज के गढ़ बुधनी में उपचुनाव की तैयारी चल रही है। प्रत्याशी आमने सामने है, प्रचार प्रसार चल रहा है, दावों और वादों की होड़ लगी है। लेकिन लगता है बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के लिए राह थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। दरअसल इस सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को टिकट दे दिया। इसी बात से राजेंद्र सिंह राजपूत खासे नाराज बताए जा रहे हैं। राजेंद्र सिंह राजपूत ने बुधनी के भैरुंदा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है। उधर पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को दे दी है। कोई नाराजगी नहीं है जी, अरे कोई नाराजगी नहीं है। बुधनी हम लगातार सालों से भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान वहाँ से जीतते आए हैं और हमारे जो भार्गव जी हैं जो पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसी चीज़ें नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी बुधनी के अंदर बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उधर भैरुंदा पहुंचे उपचुनाव प्रभारी रामपाल सिंह राजपूत को भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते बेरंग लौटना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में रमाकांत भार्गव के टिकट का विरोध करते हुए कहा कि संगठन को अपना फैसला बदलना होगा। यदि संगठन ने राजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी नहीं बनाया तो चुनाव में इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि राजपूत बार बार कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करते रहे, वो भावुक भी हो गए। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सवाल पर कहा कि मेरा पूरा जीवन कार्यकर्ताओं की सेवा में हमेशा समर्पित रहेगा। मुझे पद का कोई लालच नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि मेरी जनता दुखी ना हो। संगठन को मेरी जनता और कार्यकर्ताओं से मिलकर तकलीफ सुनना चाहिए। ठीक है ना, 70 हो गई। अब 70 के बाद मैं अपने आप को कलंकित होकर के जैसे 70 जी गए ऐसा नहीं जाना चाहता। मैं उनके बहुत स्वर्गवास चले गया। मैंने उनका नाम इसलिए लेना पड़ा कि वो उन्होंने अंतिम क्षणों में अपने इस तरीके का करा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को यदि पार्टी चेंज करके कहेगी कि तुम लड़ जाओ तो मैं लड़ जाऊंगा और नहीं, निर्दलीय नहीं, मैं कार्यकर्ता का जीवन भर समर्थन दूंगा। और जिसको भी मैं यदि मान लो सब जैसी मान लो पार्टी के उसका आदमी का मैं काम करूंगा, उनसे वायदा करा लूंगा कि मेरे कार्यकर्ता को हाथ नहीं आना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं होना। राजेंद्र सिंह राजपूत इसलिए नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि 2003 के बुधनी विधानसभा चुनाव में राजेंद्र सिंह राजपूत ने जीत हासिल की थी, लेकिन शिवराज के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2005 में उन्होंने शिवराज सिंह के लिए ये सीट खाली कर दी थी। इसके बाद यहां से लगातार शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते रहे। राजेंद्र सिंह राजपूत की शिवराज के करीबियों में गिनती होती है और जब शिवराज ने केंद्र में जाने के लिए ये सीट छोड़ी तो राजेंद्र सिंह राजपूत को पूरी उम्मीद थी कि टिकट उन्हें ही मिलेगी, लेकिन प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही उम्मीदों पर पानी फिर गया। रमाकांत भार्गव का नाम फाइनल हो गया। बस इसी बात की नाराजगी है। विधानसभा उपचुनाव के मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी का विरोध जारी है। अब इस बगावत से बीजेपी को कितना नुकसान होता है या नहीं होता है, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। अक्षय शर्मा, बुधनी, विस्तार न्यूज। तो इधर बगावत सुर है तो इधर बीजेपी नेता कार्तिकेय सिंह रमाकांत भार्गव के लिए प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। सुनिए, उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। अब सुनिए इस पूरे विवाद के बीच कार्तिकेय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। काम हमें इसी सरकार से कराना है, इसलिए बुधनी के लिए उचित यही है
कि हम भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक यहाँ पर रखें, और हम सब ये समझते हैं और यही हम लोग करके दिखाएंगे। बस चाहत यही है कि जो रिकॉर्ड हमने पिछली बार बनाया उस रिकॉर्ड को हम बरकरार रखें, उसी रिकॉर्ड को हम तोड़ने की कोशिश करें, और इसलिए हम सब मेहनत कर रहे हैं। आपकी राजनीतिक शुरुआत कब तक मानी जा सकती है? भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ। मेरी राजनीतिक शुरुआत, चुनाव सेवा की शुरुआत मेरी बहुत पहले से, या 10 साल से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, और मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि अब चुनाव लड़ूं, बाद में आगे जाके चुनाव लड़ूं। जिस भी रूप में पार्टी में मैं अभी तक काम करता आया, मुझे उस पर गर्व है और आगे भी इसी रूप में मैं काम करता रहूंगा। मेरी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है। ये था कार्तिकेय सिंह चौहान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और निश्चित ही बुधनी में भी भाजपा ही विजय होगी। कैमरामैन संतोष वर्मा के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अक्षय शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अक्षय, किस तरीके से बीजेपी में खींचतान देखने को मिल रही है प्रत्याशियों को लेकर? वहीं आपने बात की है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय से, तो उनकी बातों से क्या समझ में आया आपको? देखिए रसिका पांडे जी, बुधनी का चुनाव एक दिलचस्प मोड़ ले चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी में लगातार बगावत के सुर खुल रहे हैं। तो वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर पिछले चुनावों में फर्जी मतदान के आरोप भी लगाए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत हैं, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनी सीट को छोड़ा था, और अब जो उनके समर्थक हैं वह निश्चित ही टिकट में बदलाव की मांग भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब हमारे नेता ने शिवराज सिंह चौहान के लिए बलिदान दिया था, तो अब उन्हें पार्टी मौका क्यों नहीं दे रही है, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डैमेज कंट्रोल करने में लगा है। रामपाल सिंह को प्रभारी मंत्री बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि लगातार क्षेत्र में घूमकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी कर रहे हैं। आज जब कार्तिकेय चौहान बुधनी पहुंचे तो उन्होंने गोपालपुर सहित लाड़कुई के मंडलों की बैठक ली और वहां के कार्यकर्ताओं से। अक्षय, देखिए 25 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है, बीजेपी क्या आगे प्लान करती है? क्योंकि कार्यकर्ता भी एक तरफ नाराज है। अब कौन नामांकन भरता है, कितनी राजनीति होती है और कौन प्रत्याशी होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।